75 275 पद रत्नाकर का पाठ पद संख्या 275 पद रत्नाकर 275 श्री भाई जी बाबा की दो करत किलोल प्रिया प्रीतम दो करत किलोल प्रिया प्रीतम दो करत किलोल प्रिया प्रीतम अभेद अलौकिक तन मन प्राण
भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य राधा बाबा की पुस्तक प्रेम सत्संग सुधा माला से कुछ सुनते हैं, उसके बाद बाल भक्त ओम प्रकाश जी का जीवन चरित्र। ये पुस्तक अब हम पूरी करेंगे, प्रेम सत्संग सुधा माला। ठीक है, नित्य इसके कुछ मन के रोज पढ़ेंगे। तो पहले मन के में पूज्य बाबा कहते हैं, आपका मन जहाँ है वहीं आप हैं। इस बात को गांठ बांधकर याद कर लें। यहाँ बैठे हुए आप यदि कलकत्ते की दुकान का चिंतन करते हैं तो आप असल में कलकत्ते में ही हैं। इसी प्रकार यदि शरीर यहाँ है पर मन शरीर को छोड़कर दिव्य वृंदावन धाम की लीला में है तो आप वृंदावन धाम में ही हैं। प्रारब्ध पूरा होने पर शरीर गिर जाएगा और आप सदा के लिए वृंदावन की लीला में सम्मिलित हो जाएंगे। सब कुछ आपकी इच्छा पर निर्भर है। इस अटूट सिद्धांत को मानकर साधना में लगे रहने से ही उन्नति हो सकती है। बाबा कहते हैं, आपके मन की दशा का तो मुझे ज्ञान नहीं कि उसमें क्या है, पर मेरा तो यह विश्वास है कि जिस दिन आप यथार्थ में चाहने लगिएगा कि मेरा मन ब्रज लीला में फंस जाए, उसी दिन उसी क्षण अपने आप आपको मन के रोकने की नई नई युक्तियां सूझने लगेंगी। जिस दिन आप सच में चाहेंगे कि ऐसे रोकें, ऐसे फंसाएं, नहीं होता है। इसमें प्रधान कारण है कि हमारी चाह में कमी है। हम चाहते ही नहीं हैं कि ब्रज लीला में हमारा मन चला जाए। मुझे अनुमान होता है कि वह व्याकुलता ही मन में शायद नहीं है, बस कभी कभी सोडा वाटर के उफान की तरह चित्त चाहता है और फिर ठंडा पड़ जाता है। देखो यहाँ घड़ी दिख रही है, अपने दिख रही है ना सामने घड़ी, पर यह बिल्कुल सत्य बात है कि इसी घड़ी की जगह श्री कृष्ण मौजूद हैं। जब तक आप घड़ी देखना बंद नहीं करेंगे तब तक श्री कृष्ण कैसे दिख सकते हैं? क्योंकि मन तो एक है और वह एक ही काम करेगा, चाहे घड़ी को देखे चाहे श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को देखने पर घड़ी नहीं दिखेगी और घड़ी को देखने पर श्री कृष्ण नहीं दिखेंगे। वैसे ही मन से या तो जगत का चिंतन होगा या श्री कृष्ण का। जहाँ जिस किसी भी पदार्थ का चिंतन आपका मन करता है वह पदार्थ उनकी ही माया की रचना है, उनकी एक लीला है। जब तक आप इस लीला को छोड़कर उनकी उस लीला में मन नहीं ले जाएंगे तब तक कोई दूसरा क्या करेगा? कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। आप कहें कि हमसे ऐसा होता नहीं, आप कह सकते हैं कि हमसे ऐसा होता नहीं, हमें नहीं दिखते, हमने प्रयास भी नहीं होता हमसे। तो बाबा कहते हैं इसका साफ उत्तर है
कि आपका मन अभी चाहता नहीं है इस लीला को छोड़कर उस परम दिव्य लीला में जाए। मानता हूँ आरंभ में कठिनाई होती है, पर ऐसी ऐसी युक्तियाँ हैं कि जिनको करने से मन वश में होगा ही। जब तक उसमें लीन नहीं होगा मन, तब तक केवल पढ़कर वह आनंद आप ले ही नहीं सकते। आप करना चाहें तो मैं एक युक्ति बतला देता हूँ आपको। बाबा युक्ति बतला रहे हैं, पर वह होगी करने से, सुनने से नहीं, होगी करने से। मान लें आप हरे राम जपते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र जपते हैं। या इसका उल्टा जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको जपते रहें। पर प्रत्येक मंत्र के उच्चारण के साथ एक बार आप ध्यान कीजिए कि प्रिया प्रियतम एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं। प्रिया प्रियतम एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं, संध्या के समय कहीं चले गए, टीवी पर बैठकर देखिए। संध्या के समय मान लो आप कहीं घूमने चल दिए, एक टीवी पर बैठकर देखिए। एक सड़क है, अत्यंत सुंदर सड़क है, उस पर वृक्ष ही वृक्ष लगे हैं दोनों को। अब प्रत्येक वृक्ष के नीचे आप एक बार श्री कृष्ण को एवं श्री राधा रानी को देखिए तथा माला के मन के फेरते चलिए। ये भावना करनी है कि हर वृक्ष के नीचे प्रिया प्रियतम खड़े हैं। भावना कीजिए और माला फेरते चले जाइए। इस प्रकार प्रारंभ में 3 माला से शुरुआत कीजिए कि 3 माला हम ऐसे करेंगे कि हर मनके पे प्रिया प्रियतम वृक्ष के नीचे खड़े हैं। ये धारणा करनी, मन में कल्पना करनी है। 3 माला अर्थात वृक्ष के नीचे 300 बार आपने श्री प्रिया प्रियतम का दर्शन किया। 3 माला करी तो 300 बार दर्शन हो गया। यदि अभ्यास बढ़ गया और कहीं 16 माला इस मंत्र की ऐसे होने लगी तो मन को टिकाने में बड़ी सुविधा होगी। पर आप पहले 3 माला से प्रारंभ करें। वास्तव में यदि आप चाहते हैं तो आपको यह करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे मन की बदमाशी मिटानी ही पड़ेगी। आप देखें, मन तो जैसे आज बदमाशी कर रहा है, मरते समय और भी अधिक बदमाशी करेगा तथा पता नहीं कब किस संग में फंसकर मन पर कैसा रंग चढ़ जाए। अतः उसके पहले ही मन की बदमाशी को पूरी तरह मिटा दें। उसके लिए यह बड़ी सुंदर युक्ति मैंने बता दी है आपको। बाबा कहते हैं एक युक्ति और भी है, पर पहले आप इसे करें, फिर आगे की युक्ति कभी पीछे बताई जाएगी। वह युक्ति संक्षेप में यह है कि जैसे माला का जो नियम चल रहा है वह चले, पर खूब कड़ाई से नियम बना ले कि 3 माला करूंगा ही करूंगा, 3 माला करूंगा ही करूंगा। लगातार 3-4 घंटे बैठकर ब्रज संबंधी 5000 वस्तुओं का चिंतन करूंगा। 5000 वस्तुओं का चिंतन करूंगा। अब 5000 वस्तुएं लिखनी पड़ेंगी पहले कि ब्रज संबंधी 5000 वस्तुएं, पर हमारे बाबा ने उपलब्ध करा रखी हैं, लिखी हुई हैं। बाबा ने पूरे ब्रज का चिंतन 5000 उसमें शब्दावली में लिखा हुआ है, पूरे ब्रज का चिंतन। 500 मेरे पास हैं, जिसे चाहिए वो ले लेना। 1-2 सेकंड के लिए उन 5000 चीज़ों को याद कर ही लूँगा। अब मान लो हर एक बोला नंद बाबा का चिंतन कीजिए 1-2 सेकंड का, फिर यशोदा मैया, फिर उसके बाद ग्वाल बाल, रोहिणी मैया, इस तरीके से ब्रज के जितने संबंधित चीज़ें हैं सबका चिंतन 1-1, 2-2 सेकंड ध्यान लगाना है। इसके लिए एक किताब बनाकर अपने पास रख लो। किताब बनाकर वो है प्रिंट आउट निकलवा लो, उसको अपने पास रख लो। जब भी ध्यान करने में, ध्यान तो होता नहीं हमसे, आंख बंद करते हैं तो नींद आ जाती है, आती है नहीं आती है। भैया ने कहा लीला चिंतन में और गहरा और इतना गहरा हो गया गहराई में चल। सुबह आंख खुली तो भैया की वो रिकॉर्डिंग कई बार रिपीट हो चुकी थी, मैं अपना बता रहा हूँ। और सुबह सुबह भैया कह रहे थे अब अगली रिकॉर्डिंग में हम प्रिया प्रियतम का ध्यान, दर्शन का ध्यान करेंगे। मैं कहा यार बीच का तो गायब हो गया सारा, और गहरा। तो बाबा ने कहा लिख कर रख लो, अपने पास लिख कर रख लो।
पाठ करने बैठो या कुछ करने बैठो, भाई आप एक नियम बांध लो कि रात्रि को सोते समय 10 शब्दावली पढ़ूंगा। 5500 भी नहीं पढ़ सकते, 10, 20, 25 जो आपके मन में है वो पढ़ूंगा ज़रूर। तो उसे निकाल के रख लो। जैसे पाठ किया जाता है वैसे एक एक चीज़ को पढ़ते जाना चाहिए और उसका एक एक सेकंड के लिए चित्र बांधते जाएं, तथा जीभ से नाम चलता रहे, जीभ से नाम चलता रहे। होता यह है कि मन भागने लगता है, पर यह नियम जहाँ साल 6 महीने प्रतिदिन दृढ़ता से हुआ कि अभ्यासवश मन को ठीक उसी समय, जिस समय आपने बांधा ना नियम, उस समय ब्रज की लीलाएं, ब्रज का चिंतन आपको उस समय वापस खुद याद दिलाएगा, खुद याद दिलाएगा। जैसे गया प्रसाद जी महाराज जब सत्संग करते थे तो प्रियाशरण बाबा के साथ घड़ी के ऊपर गमछा डाल देते थे कि घड़ी नहीं देखेंगे, सत्संग का समय क्या घड़ी देखनी। पर गया प्रसाद जी महाराज का नियम था नाम जप का कि इतने बजे से इतने बजे तक नाम जप होता था, तो नाम जप याद दिला देता था, समय हो गया, सत्संग ओवर करो, नाम जप का समय हो गया। ऐसे नाम जप याद दिलाता है साधक को कि भाई जप ले। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं। फिर 6 साल, मतलब अगर आपने 1 साल या 6 महीने ये नियम निभा लिया, उसके बाद फिर लीला चिंतन आपको स्वयं याद दिलाएगा उसी समय। पहले आप ये 3 माला वाला नियम करना शुरू करो, ऐसा बाबा कहते हैं। आज से या कल से शुरू करें और इसको खूब कड़ाई से चलें। देखो, विषयों में सुख नहीं है, सुख की भ्रांति होती है। इसका रहस्य मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यह भ्रांति क्यों होती है, यह आगे हम कल सुनेंगे, आगे का मन का कल सुनेंगे। बाल भक्त ओम प्रकाश जी का चरित्र सुनते हैं। देखो, बाल भक्त ओम प्रकाश जी भगवान की जो सखा भाव से साधना होती है ना, उस सखाओं की लीलाओं में सम्मिलित होना, सखाओं में सम्मिलित होना चाहते थे। बड़ा सौभाग्य होता है जीव का जब भगवान के किसी परिकर में वो शामिल होता है। सबसे उच्च कोटि की साधना है ये, माधुर्य की साधना, जहाँ हम सखा भाव से, सखी भाव से उस लीला में प्रवेश करते हैं और बड़ा विलक्षण भाव होता है। एक संत बता रहे थे, एक बार मधुमंगल जी घर से निकले गुड़ लेके, कुछ था नहीं तो गुड़ मुंह में डाल लिया, गुड़ मुंह में डाल लिया तो गुड़ गए। तो सब भोजन करने बैठते हैं सखा दोपहर में जब, तो मधुमंगल जी के मुंह में गुड़ का डला था पूरा। तो भगवान ने कहा क्या है मुंह में, क्या ले रखो है? अरे अरे क्या बताऊं, इतना बढ़िया लड्डू है, इतना बढ़िया लड्डू है, स्वाद आए जा रहा है, कुछ खाने की इच्छा ही ना है रे लाला। भगवान ने कहा अच्छा। सब सखा क्या करते थे, पहले भगवान को देते थे वस्तुएं अपने घर से ला के, और भगवान तो लाते ही थे भंडार। बग्गियाँ भैया बताते हैं, प्राची दीदी ने बताया था, बग्गियों की बग्गियाँ चलती हैं, जैसे कुछ काम ही नहीं, खाने का ही काम है इनका खाने का सामान ही बग्गियों का होता था। कितना खाते हैं समझ नहीं आता। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो मधुमंगल जी के मुख में गुड़ का डला था और भगवान ने पूछा इसमें मुंह में क्या है।
तो क्या बहुत बढ़िया लड्डू है, इतना स्वाद आ रहा है, खाने को जी न कर, मुँह में पपोल ही रहा हूँ। तो भगवान ने कहा ऐसा कौन सा भैया लड्डू है जो बना के दिया है? क्या भाई सब सखा खिलाते थे अपने अपने घर से ला करके। भगवान ने कहा लड्डू खिला भाई मैं। मधुमंगल ऐसे थे, ऐसे थोड़ी होता है भाई। मधुमंगल भगा, भगवान पीछे भागे। भगवान ने भाग रहा था बहुत तेजी से, और भगवान ने टांगों से ऐसी कैंची मारी टांगों के बीच में, और धड़ाम से मधुमंगल गिरा, पर मुंह से लड्डू नहीं निकलने दिया। ओ भाई वो नीचे और भगवान ऊपर। अब भगवान कह रहे भाई देख निकालना तो पड़ेगा। मधुमंगल कह रहे ना ना हम नहीं निकाल। भगवान ने क्या किया, पेट पे बैठ के और 2 उंगलियां मुंह में डाली उसके, यूं मुंह फाड़, और फिर यूं वो पूरा यूं हाथ से निकाल और तत्काल मुंह में दे गए भगवान। अरे अरे तेरी मधुमंगल, कह रहे तो अजीब रसीला पदार्थ है। कह रहे रस तो भी बनना था मुंह में। मुंह में बनना है अभी तो रस। तो गुड़ का डाला, बताओ कितना झूठा भाव, और पपोल रहे इतनी देर से। अलग अलग तरीके से लीलाएं थे। भगवान ने कड़ी भी खाई थी, हैं झूठी। तो यही दृश्य ब्रह्मा जी ने भी ऊपर से, ब्रह्मा जी चकरा गए थे, कह रहे व्हाट इज दिस हैपनिंग हियर। मैं जिन श्री कृष्ण के दर्शन करने आया था, परात्पर परब्रह्म भगवान यहाँ झूठन चाट रहे हैं। बताओ गुड़ का डला मुंह में से निकाल के और खा गए। कह रहे बढ़िया स्वादिष्ट लड्डू है। तो ये भगवान अपने सखाओं के साथ खेलते हैं महाराज, बड़ा विलक्षण खेल खेलते हैं। पर खेलते किनके साथ हैं? जो अपना सब कुछ न्यौछावर करके भगवान के लिए चल पड़ते हैं। बाल भक्त ओम प्रकाश जी, कल मैंने बताया था 12 बातें उन्होंने नाम जपक साधकों के लिए बताई थी। दोबारा 12 बातें बता देता हूँ फिर से। बाल भक्त ओम प्रकाश जी कहते हैं, पहली बात तो यह है कि सब एकत्रित होकर सब संकीर्तन करें एक साथ नित्य। कल ही पिताजी ने मुझे बहुत अच्छा उत्तर दिया था, पंचायती छोड़नी है, पंचायती छोड़नी है, क्योंकि इन्हें फुर्सत मिलेगी, यही फ्री हो जाएंगे। मैंने कल चिंतन किया जाके पिताजी के सत्संग का। मैंने कहा यार देखो सत्संग सुने तो घर जाके उसका चिंतन करना चाहिए कि आज किस विषय में वार्तालाप हुई। तो मैंने रात्रि में चिंतन किया। मैंने कहा बात तो ठीक है, चित्त जब भी उद्वेलित होता है इस पंचायती की वजह से होता है। जब भी होता है फलाना ये फलाना ढिमका ये वो यूं कर रहा है यार, अरे उड़ेगा वो उड़ेगा, नहीं उड़ेगा वो नहीं उड़ेगा, खत्म कहानी। अपने को तो भगवान के चरणों तक पहुंचना है और फिर चरणों से अधरों तक की यात्रा करनी है। यही काम है साधक का, पहुंच जाए फिर अधरों तक की यात्रा करे, फिर अधर से चरणों तक, फिर चरणों से फिर अधर तक। उतार चढ़ाव चलता रहना चाहिए रस का। क्यों काका? आप तो बरसाने से हो, आप तो विशेष जानते हो रस को। हम नंदगांव वाले, आप बरसाने वाले, पर हैं आसपास की, मिलते रोज ही हैं। तो बाल भक्त ओम प्रकाश जी कहते हैं भैया पहला 12 बातें उन्होंने बताई। कलयुग में भगवत नाम से बढ़कर भगवत प्राप्ति का कोई साधन नहीं है। दूसरा कहते हैं कोई कार्य ऐसा नहीं जो नाम जप से न हो सके। यदि नियमित संख्या तक पहुंच गए तो बिना मन से किया हुआ नाम जप भी फल देने वाला है। कई लोग कहते हैं 3 करोड़ से भगवान का नाम जपें, मन से जपेंगे तभी प्राप्ति होगी क्या? अब उत्तर मिल गया संत से, भैया कैसे ही जपो, अगर संख्या पूरी हो गई तो वो अपना फल देकर ही जाएगा। प्राची दीदी ने 7 करोड़ जिस दिन करे उसी दिन श्री कृष्ण बलिनो लेकर आ गए। उसी दिन, जिस दिन 7 करोड़ पूरे हुए उसी दिन श्री कृष्ण लेकर के आ गए गाड़ी। हैं कि नाम ही श्याम था, नाम ही भौर थी, नाम ही था सहेली न कोई और थी, नाम ही था सहेली न कोई और थी,
रहती हो के मगन, ऐसी लागे लगन, ऐसी हो के मगन, ऐसी लागे लगन, दो जहानों का साहिब खिंचा गया। जब भी ऐसी होती लगन बोलना, मीरा जी याद आ जाते हो मुझे तत्काल। रघुनाथ जी पूरे कितनी संख्या कह रहे हैं? क्या उस संख्या क्या, कितनी संख्या बता? कितनी संख्या बोल रहे हैं? इन्होंने तो 14 करोड़ बोली, 14 करोड़। कई जगह कलि संतरण उपनिषद में 3-3.5 करोड़ बोला है, कई जगह 7 करोड़ बोला है। हमें 16 माला करनी है, ठीक है? अधिक से अधिक जितना हो सके उतना करना है। मिनिमम 16 माला करनी है कि मिनिमम 16 हो जाए। 16 भी अगर प्यार से करेंगे तो पूज्य भैया कहते हैं 4 माला भी प्यार से करेंगे तो असर होगा, चिंता ना करें। 4 माला भी, पर 4 ही ना करें। कहीं बुढ़ापे वाले जो बूढ़े हो गए हैं भजन करते करते 14-14, 15-15 साल करे, वो करें हम तो 4 माला करेंगे, ऐसा नहीं है। भैया ने बोला 16 तो 16 और ऊपर 61 हो सके तो और बढ़िया बात है। और प्यार से हो जाए 61 तो सोने पे सुहागा है। तो बाल भक्त ओम प्रकाश जी कहते हैं, कोई कार्य ऐसा नहीं जो नाम जप से ना हो सके। यदि नियमित संख्या तक पहुंच गए तो बिना मन से किया हुआ नाम जब भी फल दिए बिना नहीं रहता। यदि आप प्यारे कृष्ण का नाम प्रेम से लें तो कहना ही क्या है। ओम ने इस बात को खूब परखा है। बाल भक्त ओम प्रकाश जी कहते हैं कि ओम ने इस बात को खूब परखा है। मानसिक जप सबसे उत्तम है, तीसरा पॉइंट है। एक क्षण भी नाम जप के बिना खाली ना जाने दो, खाली नहीं जाना चाहिए। जैसे एक जाट के घर तो कुत्ता पहुंच गया, तो उसने अपने घरवाली से बोला कि भाग्यवान रोटी बच रही है। कुत्ते वाली कह रही वो तो आप खा गए। तो कल रोटी छोड़ तो लट्ठी ला। कह लटका क्या करोगे? कह कुत्ता है, खाली तो जानने दूंगा, खाली तो जानने दूंगा, लट्ठी फेरूंगा उसे। तो ऐसी बात है, समय खाली नहीं जाना चाहिए। चौथा बोलते हैं बाल भक्त ओम प्रकाश जी, खूब प्रेम से जप कीजिए, कोई भी मंत्र हो जो आपको प्रिय हो। पांचवा कहते हैं, नाम जप में ढील मत करो, एक एक श्वास अमूल्य है और एक एक नाम अमूल्य है। छठा पॉइंट कहते हैं, निश्चित और नियमित संख्या पूरी किए बिना न छोड़ो। आलस्य से नाम जप शुरू में नीरस लगता है, पर थोड़े ही दिनों बाद वही नाम अमृत के समान लगने लगता है। सातवां पॉइंट कहते हैं, भगवत दर्शन के लिए 14 करोड़ नाम जप की आवश्यकता है। नौवां कहते हैं, नकली माया की बातों में कहीं असली बात को भूलकर जीवन को यूं ही न गंवा देना। नौवां पॉइंट कहते हैं, सौंदर्य के प्रेमी हो तो श्री कृष्ण से प्रेम करो। सौंदर्य के प्रेमी हो तो श्री कृष्ण से प्रेम करो। 10वां कहते हैं, भोजन करते समय ग्रास पर भगवान नाम जपते रहो ताकि रोम रोम में नाम पहुंच जाए। 11वां पॉइंट कहते हैं, नाम अमूल्य रत्न है, इसके द्वारा दुनिया की चीजें मत मांगो। 12वां पॉइंट कहते हैं, नाम जप का पूरा फल सबके इसलिए नहीं मिलता कि वे सब खर्च कर देते हैं नाम को। हे भगवान, सिर में दर्द हो रहा है, मैं 2 माला देता हूँ आपको, सिर दर्द ठीक कर दो। थोड़ा सेरिडॉन ले लेता यार, डिस्प्रिन ले ले। नाम जब तो खर्च नहीं करना चाहिए। 2 दिन हो गए, 104 बुखार चल रहा है, हे प्रभु 1 डिग्री कम कर दो, 1 माला दे दूंगा। उस समय तो और जप करना चाहिए। तो कहते हैं, नाम जप का पूरा फल सबको इसलिए नहीं मिलता कि हम खर्च कर देते हैं। गृहस्थों को किसी के यहाँ नहीं खाना चाहिए। नेक कमाई का पैसा खर्च करो। भगवान तो भक्त के हृदय में दृढ़ता, श्रद्धा तथा प्रेम देखते हैं। यह तीनों बातें विशेष जप के प्रभाव से अपने आप आ जाती हैं नाम जप से। हाँ, एक बात और कहनी है, मेरी लिखी कविताएं और लेख कल्याण आदि मासिक पत्रों में भेज दें।
वे अनुभव की बातें हैं, भगवान के आदेश से लिखी गई हैं। बस मुझे श्री कृष्ण भक्ति का आशीर्वाद दें कि मुझे श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति हो। आगे लिखते हैं, अपने भाई राम कुमार को लिखते हैं बाल भक्त ओम प्रकाश जी, यदि आपके दिल में न मिटने वाली लगन है और न बुझने वाली भगवत प्राप्ति की आग है तो बस उसी निष्ठा पर दृढ़ रहें, अपने भाई से कहते हैं। परंतु आप उस दिव्य वृंदावन के उन आनंदों से अपरिचित हैं जो कि इस समय वृंदावन में बरस रहे हैं, पर साधारण नेत्र उसे देख नहीं सकते। मैंने नाम जप के प्रभाव से दूसरे नेत्र पा लिए हैं, मैंने नाम जप के प्रभाव से दूसरे नेत्र पा लिए हैं, बस उन्हीं नेत्रों से देख सकता हूं सब कुछ। उस आनंद के आगे दुनिया अच्छी नहीं लगती है भैया, उस आनंद के आगे दुनिया अच्छी नहीं लगती। आपके जीवन में जो नीरसता है वह इसलिए है, यदि आपको उस दिव्य आनंद का पता चल जाए तो आप अपने स्थान पर कदापि न ठहरेंगे, अपनी सब वस्तुएं छोड़कर भाग जाएंगे। मैंने बिना भोगे ही उन विषयों को ठोकर मार दिया है, मैंने बिना भोगे ही उन विषयों को ठोकर मार दी है जिनमें आप फंसे हैं भैया। मेरा यह त्याग भी उस लक्कड़हारे का सा है जिसने राज्य की प्राप्ति के लिए कुल्हाड़े का त्याग किया हो, क्योंकि प्राण दिए सो हरि मिले तो ले लीजिए दौड़, ना जाने या बीच में ग्राहक आवे और। बहुत सस्ता सौदा है भैया, फिर आप न जाने क्यों स्वास्थ्य को अधिक आवश्यक समझते हैं। क्या आप स्वास्थ्य को सदा यूं ही स्थिर रख सकते हैं? असंभव। क्या आप मुझे एक भी उदाहरण दे सकते हैं? गामा और राम मूर्ति क्या अपने को मृत्यु के पंजे से बचा सके? कोई सज्जन होंगे, पहलवान थे, गामा पहलवान, अच्छा उनका ही है। बताओ कोई पहलवान, कितनी खपच्चियां बना लो जो यूं चलते ना यूं। भाई मैंने ऐसे ऐसे बंदों को देखा, उनका डाइट चार्ट टूटना नहीं चाहिए, चाहे साधना टूट जाए, भगवान का भजन छूट जाए, सब कुछ छूट जाए। मेरा भी मन करता है मैं स्लिम हो जाऊं, 7:30 बजे जिम जाऊं, 9:30 बजे आऊं और उसके बाद आकर 2-4 बार यूं करूं और काका जबरदस्ती कौन ही, क्योंकि बॉडी बन गई है। तो ऐसे शरीर का क्या लाभ है जिससे 2 माला नहीं हो सकती? जिस शरीर को लेके आप सत्संग में बैठने लायक नहीं हैं, उस शरीर का, हम कितने ही मोटे सही, कितने घंटे सत्संग बिठवा लो भैया, कितने घंटे कीर्तन करवा लो, कुछ भी करवा लो सत्संग से संबंधित, लेकिन जिम में लोहा उठाना, वो भी पैसे देके। आज भैया सत्संग में कल बोल रहे थे, कल के सत्संग में भैया ने वहाँ बोला, पैसे दे के लोहा उठा करके शरीर बना। अच्छा है, पूज्य भैया कहते हैं बनाना चाहिए शरीर, पर ऐसे समय नहीं कि 7:30 बजे आप वो गोल वाला बैग लेकर के जा रहे हो कंधे पे टांग के, या कूल ड्यूड गोइंग टू जिम। अरे ड्यूड की हुड टूटेगी, कोई नहीं बचने वाला। मुसड़ पड़सी थारे माथा में, पाप कर्म थारे खाता में, तन देसी नरक में डाल रे मन बावरा, अवसर आया थारे हाथा में, यो जा रहा बाता बाता में, तू भजले श्री गोपाल रे मन बावरे। तो कहते हैं अपने भाई से, इसलिए नश्वर वस्तु को अमर बनाने का एक ही तरीका है, जैसे मीरा जी ने बना लिया, जैसे अनेक संत हैं जो सशरीर प्रवेश कर गए भगवान में, और वो तरीका है श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देना। जैसे जैसे मनुष्य दीन बनता है और जैसे जैसे क्लेश सहकर भजन करता है, वैसे वैसे वह भगवान के निकट पहुंच जाता है। इसलिए अब मेरी तो यही इच्छा है कि वह कल्याणकारी समय शीघ्र आ जाए, जबकि मैं भूख प्यास से तड़प जाऊं और अत्यंत दुर्बल होकर रो रो कर श्री कृष्ण को पुकारता रहूं और वहां मेरा कोई सहायक ना मिले।
संभालने वाला ना हो मुझे। मैं व्याकुल होकर दोनों हाथ उठाकर हा कृष्ण और श्री कृष्ण को आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़ूं। हाँ, कब वे श्री कृष्ण आएंगे। किंतु आप हिम्मत ना हारिए भैया, साहस और उत्साह ही मनुष्य की परिभाषा है। कई भक्त कह देते हैं समय नहीं मिल रहा, अब वो टाइम नहीं रहा, अब हम बहुत व्यस्त हो गए हैं। व्यस्त नहीं हो कि पस्त हो गए हो। जिस चीज में रुचि है उसमें बिल्कुल तत्परता से लगे। जिस चीज में रुचि है उस चीज में बिल्कुल तत्परता से लगे, और जिस चीज में रुचि होनी चाहिए उसको ढीला छोड़ रखा है। जिस चीज के लिए मनुष्य जन्म मिला है उस मनुष्य जन्म को सार्थक करने में हमारी बुद्धि कहती है अभी व्यस्त हैं हम बहुत ज्यादा, और जहां कुछ नहीं है, मट्टी पलीत होनी है, वहां सारी व्यस्तता को वहां निछावर करे बैठे। तो फिर ऐसा चलने वाला नहीं है भैया। श्री कृष्ण की प्राप्त, पूज्य बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को प्राप्त करने वालों का ये ढंग नहीं हो सकता। मैंने आज तक ऐसे ढंग वाले को श्री कृष्ण प्राप्त करते हुए नहीं देखा जिस तरीके से हम चल रहे हैं। ऐसा बाबा एक साधक को लिखते हैं। हम भी वही साधक हैं, क्योंकि हम सब वही हैं। अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई तो किसे सुनाई? हमको सुनाई, क्योंकि तो नर नारायण साक्षात थे भैया, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता थी? ये सारा महाभारत, भगवत गीता, रामायण जितना भी करा गया है हम सब लोगों के लिए लिखा गया है। हम सब लोगों की बुद्धि सुधारने के लिए। भक्तमाल पागल हैं क्या? इतने भक्तों का चिंतन करके नाभाजी महाराज लिख रहे हैं। किस लिए? हम लोगों के लिए, कि हमें अपनी वृत्ति के अनुसार कोई भक्त का चरित्र दिख जाए तो हमें यकीन हो जाए कि ऐसे इस टाइप के भक्तों को भी भगवान की प्राप्ति होती है। यह भक्तमाल का लक्ष्य है कि भक्तमाल से हमें पता लग जाए भैया हमारे टाइप के भी भक्त हैं, थोड़े आलसी भी हैं, थोड़े मनमौजी भी हैं, पर श्री कृष्ण में लग जाएंगे तो भगवान को प्राप्त कर जाएंगे। तो कहते हैं कि उत्साह नहीं छोड़ना चाहिए। बाल भक्त ओम प्रकाश जी कहते हैं मनुष्य की परिभाषा है साहस और उत्साह। जो विश्राम नहीं चाहे, अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए अटल निश्चय कर दृढ़ रहे, अपने कार्य में 24 घंटे लगे रहकर श्रम की परवाह न करे, कार्य की अधिकता की शिकायत मन में न लाए, बल्कि कष्टों का आवाहन करे, बस वही मनुष्य है। नहीं तो पशुओं से तुलना की जा सकती है। मैंने अपना अनमोल समय लगाकर पत्र लिखा है आपको। ध्यान पूर्वक पढ़कर अमल करना, मेरी कोशिश को व्यर्थ मत करना। पेट भरने वाले काम करके मौका पाते ही भजन करने लग जाओ। शीघ्रता से इतना जप कर लो कि जन्म ना लेना पड़े अगला। बस अब विदा भैया, मैं जा रहा हूं। बस अब विदा, मैं जा रहा हूं सदा के लिए। इन पत्रों को लिख आपने लेटर बॉक्स में डाल दिया। सवेरे आगरा से मथुरा के लिए गाड़ी जाती है, उसमें शीघ्रता से आ बैठे। देखो अब बिल्कुल क्लाइमैक्स पे चढ़ता जाएगा ये चरित्र। इतना सुंदर चरित्र है ना महाराज, बार बार सुनने को मन करता है, बार बार पढ़ने को मन करता है। ये पत्र मैं 2-3 बार फिर पढ़ चुका हूँ। इतना अच्छा लगता है नाम जप के विषय में सुन करके, क्योंकि हमारी साधना की जड़ है नाम। हमारी साधना की जड़ है नाम, इसी पर भक्ति का वृक्ष खड़ा होना है। जिसके नाम जप नहीं होता वो अभी ना सोचे कि वृक्ष बड़ा होगा, अभी नाम जप करना चाहिए उसे। यद्यपि 5 दिन से उन्होंने अन्न नहीं खाया था, ट्रेन में चढ़ गए, फिर भी ब्रह्मचर्य के प्रताप से उनके शरीर में बल बराबर बना रहा। वृंदावन में आकर आपने निर्दिष्ट स्थान पर वट के निकट यमुना के तट पर घोर जंगल में आसन लगा दिया। उस समय उनके पास एक लंगोटी, एक धोती, एक कुर्ता और माला तथा एक श्री कृष्ण चंद्र का तोते वाला चित्र आपने देखा होगा, चश्मा और एक फाउंटेन पेन था। इसके अतिरिक्त उनके पास न तो पैसा था, न वस्त्र थे, न लौटा था। सचमुच सर्वस्व उन्होंने त्याग दिया था। लंगोटी पहनकर स्नान करके घंटों जल में खड़े होकर नाम जप करने लगे।
प्रातःकाल, सायंकाल और मध्याह्न तीनों वक्त स्नान और नाम जप करने के बाद रात्रि में 12 बजे स्नान करके फिर नाम जप करते थे दोबारा। रात्रि में उनके पास 2 सांप आए। वे सांप बड़े विषैले और भयंकर थे। ओम जी बैठे रात में जप कर रहे थे। दोनों सांप सामने आकर फन फैलाकर खड़े हो गए। उन सांपों को देखकर ओम जी को जरा भी भय नहीं लगा। वे सर्प उनकी परिक्रमा करने लगे और सामने आकर मस्तक झुकाकर दीनता दिखाते हुए बैठ गए सांप। ओम जी ने समझा कि यह हमारी रक्षा के लिए आए हैं। यही बात थी भी। कई दिनों तक इस प्रकार साधन चलता रहा। भूख से व्याकुल होने पर वे केवल थोड़ा सा यमुना जल पी लेते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने कोई फल तक नहीं लिया था। निद्रा उनको छोड़कर अपने आप ही चली गई थी। भैया बता रहे थे ना वो राजस्थान के संत, अब नहीं आऊंगी तेरे पास चली गई। लगभग 1 महीने पश्चात गांव वालों ने जमुना जी की रेती में ककड़ी खरबूजे बोए। उनमें से साहू बाबा नाम का एक किसान ने इनको बैठे देखकर परिचय पूछा। ओम जी ने अपना परिचय न बताकर इतना संकेत किया, मैं सब छोड़कर भगवान को प्राप्त करने आया हूँ। वह साहू बाबा बड़े साधु सेवक तथा बुद्धिमान थे। उसने आदर के साथ बालक ओम प्रकाश जी की सेवा करना स्वीकार करके एक मिट्टी का छोटा सा जल पात्र वहाँ लाकर रख दिया और सब प्रकार की सहायता करने लगा। धीरे धीरे बात फैलने लगी और वृंदावन के लोग आने लगे। गुरुकुल के विद्यार्थी आकर ओम जी को बहुत परेशान करने लगे। वहाँ वे कहने लगे, यह लड़का शायद फेल हो गया है और यहाँ मरने आया है यहाँ मरने आया है। वे ओम प्रकाश जी का परिचय पूछते, किंतु ओम जी ने बताना स्वीकार नहीं किया। इस पर वे सभी विद्यार्थी पत्थर फेंक फेंक कर मारते और तरह तरह से ओम जी की हंसी उड़ाते। उन लोगों के इस उपद्रव से परेशान होकर ओम जी अपने को समझाने के लिए एक पद गाने लगे। जो शीश तली पर रख न सके वह प्रेम गली में आए क्यों। जो शीश तली पर रख न सके वह प्रेम गली में आए क्यों। संसार नहीं है रहने को, यहाँ कष्ट ही कष्ट है सहने को। जिसे प्रेम नगर में जाना है वह इसमें चित्त रमाए क्यों। तुझे काम क्रोध से बचना है, यह सब माया की रचना है। जो मन विषयों से मोड़े नहीं वह भक्ति का ढोंग रचाए क्यों। जो प्रेम नगर में रहते हैं उन्हें बावरे बावरे कहते हैं। जो ताने जग के सह न सके प्रियतम से नैन मिलाए क्यों। जिसे भव सागर से तरना है उसे छोड़ खुद ही खुद मरना है। हे कृष्ण जो सबको पा न सके वह तुमको फिर अपनाए क्यों। एक दिन ओम प्रकाश जी यमुना जल में खड़े होकर जप कर रहे थे। उनका प्राणों से प्यारा तोता जो चित्र था, चश्मा वट के नीचे रखा था। वो चित्र जो था ना तोते वाला, वट के नीचे रखा था। ओम जी ध्यान मग्न थे। इधर से एक चोर आया और उनका चित्र और चश्मा उठाकर ले गया। वृंदावन में ऐसे चोर भी रहते हैं जो इतने दिनों से व्रत करने वाले तपस्वी ओम जी को भी दुख देने से चूके नहीं। चित्र के चले जाने पर उन्हें क्षोभ अवश्य हुआ, पर ईश्वर की ऐसी इच्छा समझकर वे ध्यान में मग्न हो गए। शीतकाल था, सर्दी बहुत अधिक पड़ने लगी थी। फिर यमुना जी का किनारा था। ठंडी हवा से ओम जी को दुर्बल देह रात भर जाड़े के कारण थरथर कांपती रहती, किंतु ओम जी अपने मानसिक ध्यान में अपने सखा के साथ खेलते रहते थे और मानसिक सेवा करते रहते। उनको शरीर का भान कम होता था, किंतु जब ध्यान टूटता तब शरीर को शीत आदि का अनुभव तो होता ही था। एक बार रात्रि में मानसिक सेवा करते समय, जबकि दिव्य हृदय मंदिर के सुंदर सेज पर प्रभु लेटे हुए थे, उस समय ओम जी अपने सखा श्री कृष्ण के चरण कमल धीरे धीरे दबा रहे थे। लीला चिंतन में श्री कृष्ण के चरणों को ओम जी दबा रहे हैं धीरे धीरे। तब ओम जी ने कहा, श्याम सुंदर, दुर्बल शरीर में सर्दी बहुत लगती है। दुर्बल शरीर में सर्दी बहुत लगती है।
श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय थोड़े दिन और सह लो, फिर हमेशा के लिए सर्दी गर्मी से फुर्सत मिल जाएगी। मैं अब तुम्हें संसार बंधन से मुक्त करके अपने धाम में अपने साथ ले जाना चाहता हूं। तुम्हारे लाखों जन्मों के पाप इस व्रत से भस्म हो गए। नाम जब से तुम्हें मेरी पूर्ण भक्ति प्राप्त हो गई, अब तुम मेरे साथ रहकर मेरे समान आनंद प्राप्त करोगे। धैर्य धारण करके कष्ट सहकर समय काट लो, अब विलंब नहीं है उस क्षण के आने में। इतने में ओम जी का ध्यान टूट गया। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो किसी गद्दे पर लेटे हों। जब ध्यान टूटा तो उन्हें लगा किसी गद्दे पर लेटे हों। आंखें खोलकर देखा तो एक कंबल अपने नीचे बिछा हुआ पाया। कंबल अपने नीचे बिछा हुआ पाया। सामने एक सफ़ेद दाढ़ी वाले महात्मा खड़े हुए दिखलाई दिए। महात्मा जी के चारों ओर प्रकाश छाया हुआ था। ओम जी को उनके दर्शन से बड़ा आनंद हुआ। महात्मा जी से वे कुछ पूछना ही चाहते थे कि महात्मा जी बोले, अपने साधन में दृढ़ रहना, अपने साधन में दृढ़ रहना, तुम्हारा सब काम बन चुका है। ओम जी यह सुनकर उठे और ज्यों ही चरण स्पर्श करना चाहते थे, सहसा महात्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ओम जी आश्चर्य में पड़ गए। वे विचारने लगे कि ये महात्मा जी कौन थे। पीछे ध्यान में पता लगा साक्षात भगवान ही थे, साक्षात भगवान ही थे। लगभग 40 दिन भूखे रहते हो गए तो शरीर में अत्यंत दुर्बलता आ गई। चलने फिरने और बैठने की शक्ति क्षीण हो गई। केवल अब एक बार स्नान करने लगे और अधिकतर वृक्ष के सहारे बैठे रहते या लेटे रहते। विरह वेदना से उनके हृदय की जो दशा थी वह अवर्णनीय थी। जितने ही दिन बीतते थे उतनी अधिक व्याकुलता बढ़ती जाती। एक बार रात्रि में धीरे धीरे आप गा रहे थे। क्या गा रहे थे? मिलोगे कब हे नंद कुमार, आज उमड़ता हृदय हमारा, प्रबल विरह ने जाल पसारा, व्याकुलता दारुण दुख देती, सुन लो करुण पुकार, मिलोगे कब हे नंद कुमार। रोते रोते नयन गले हैं, हाय अश्रु भी सूख चले हैं, रोम रोम में क्लेश हो रहा, हरदम हाहाकार हो रहा, मिलोगे कब है नंद कुमार। एक दिन ओम जी सोचने लगे कि इतने दिन बिना अन्न के व्यतीत हो गए, अब भी मृत्यु नहीं आती, अब भी मृत्यु नहीं आती। यदि मृत्यु आ जाए तो यह विरह का दुख तो दूर हो जाए, लेकिन मृत्यु आए तो आए कैसे? और आ भी जाए तो निराशा होगी, क्योंकि विरह अग्नि तन में तपे, अंग सबे अकुलाए, घट सूना जीव पीव में, मौत ढूंढ फिर जाए। मेरा जीवात्मा तो दिन रात श्री कृष्ण में तल्लीन रहता है। इस शरीर में मौत आती भी होगी तो ढूंढ ढांड कर चली जाती होगी, कहाँ रह गया, क्योंकि उनका चित्त तो श्री कृष्ण के पास रहता था। उनका जीवात्मा श्री कृष्ण की लीलाओं में रहता है, निरंतर सखा भाव में निमग्न रहता है। तो मौत भी आती होगी तो ढूंढ के चली जाती होगी। जीवात्मा तो है ही नहीं, लेके किसे जाऊं। विरह की ज्वाला अंग अंग में जल रही है, इसे कैसे शीतल करूं? हे आकाश के तारागणों, तुम लोग तो अवश्य ही मेरी दशा देख रहे हो, जरा मेरी बात सुनो। व्याकुल हो तड़पों बिन मोहन, को तो नेक दया दर्शावो, प्यासों तजो तन रूप सुधा बिन, पानी न आन पपीह पिवावो, जिये में हास कहूँ रही जाए ना, हा हरिचंद को उठी धावो, आव न आवे प्यारे अरे, को हाल तो जाए कि मेरो सुनाओ। हे तारागणों, श्री कृष्ण से मेरी दशा को कहो। इस प्रकार विरह वेदना से व्यथित होकर दिन बिताने लगे। इधर इनके हृदय की यह दशा थी और उधर लोगों की भीड़ इनको देखने के लिए आने लगी। बाद में जब आप बहुत परेशान होने लगे तो लोगों ने टटिया लगवा दी थी। बाद में कुटिया में फूस, मतलब कुटिया भी बनवा दी फूस की। उस पर इधर उधर बोर्ड लिखवा दिया। ओम जी ने लिखवा दिया था उस पर बोर्ड, मैं दर्शन करने देने योग्य नहीं हूँ। जो दर्शन करने आते थे ना लोग, उन पे बोर्ड पे लिखवा दिया, मैं दर्शन देने योग्य नहीं हूँ। आप लोगों के शोरगुल से
मुझे भजन में भारी धक्का पहुंचता है, मेरे भजन में विक्षेप आता है। आप लोग मुझे आशीर्वाद दें, यहाँ वट वृक्ष के नीचे विश्राम भी ना करें। एकांत में मेरा मनोरथ शीघ्र सफल होगा। आप लोग मेरे पास ना आए, कष्ट के लिए क्षमा करें, आपका बालक ओम। दूसरा लिखवाया, जिस भाव से आप पधारे हैं वह यदि सच्चा है तो आप दर्शन न पाकर भी वही फल पालेंगे। आप दर्शन न करके मेरा वही फल पालेंगे जो आप दर्शन करके भी नहीं पा सकते। यह ना समझिए कि आपका इतनी दूर आना व्यर्थ हुआ। आप दर्शन के लिए आए तो निश्चित आपको फल अवश्य मिलेगा। गया प्रसाद जी की समाधि पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे शोर ना मचाएं और अश्रुओं की दो कुछ चढ़ाना ही चाहते हैं तो आंसुओं की 2 बूंद चढ़ा दें। तो बालक ओम। श्रद्धालु भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी दर्शनों के लिए। सबसे पहला जो होता है ना, जब भक्त साधना में लगता है तो उसे प्रलोभन मिलते हैं, बड़े बड़े प्रलोभन। कोई आएगा, अरे गुरुजी क्या चेहरा तमतमारा आपका, क्या तेज है आपके चेहरे पर। सावधान हो जाए साधक उसी समय जब हमारे विल मंगल जी, उनको उनके गुरुजी ने दीक्षा दी और वृंदावन के लिए तड़पने लगे, भजन कर ले, निरंतर नाम जप करते थे। एक गांव में जाके जप करने लगे, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। गांव वालों ने देखा कितना तपस्वी महात्मा है और उन्होंने वो स्वीकार भी कर लिया, हाँ भाई हम तपस्वी हैं। स्वीकार करते ही पर्ची कट गई। स्वीकार करते कि मैं बहुत तगड़ा ऊंचा साधक हूं, अब तो मैं देवताओं के समान हवा में ही रहता हूं, तो तत्काल पर्ची कट गई। एक माता जी को देखा और उनकी सुंदरता पे मुग्ध हो गए, उनके पीछे पीछे चले गए और जाकर के उनके घर बाहर खड़े हो गए उन्हें देखने के लिए। बताओ, कहाँ तो वृंदावन के विरह जागृत हो गया था, वृंदावन के बिना रह नहीं सकते थे। कहाँ ऐसी स्थिति की स्त्री को देखने के लिए लालायित हैं और घर पहुंच गए, उनके घर के बाहर बैठे हैं। तो भैया ये जो प्रलोभन है ना, ये साधक को बहुत रोकते हैं। कोई प्रशंसा करे ना तो समझ लेना खतरा है, यहाँ पर भग जाओ उस जगह से, भग जाओ उस जगह से। जय जयकार बहुत पतन करवा, ना चाहते हुए भी मीठा रस है, ना चाहते हुए भी मीठी लगती है। अरे अंगद जी आप तो क्या सत्संग सम्राट हो, पर मुझे पता ना मेरी खाट कहाँ गिरी पड़ी है। सत्संग सम्राट खाट पर गिर गए, टूट गई खाट, उनका भजन नहीं हो रहा, वो नाम जप में मन नहीं लग रहा है, सत्संग सम्राट है। तो भैया वो प्रशंसा है ना, वो सूखी प्रशंसा भीतर ही भीतर बहुत मीठी, काका बहुत मीठी लगती है, सच बता रहा हूँ। कोई भी कह देता ना वाह, अंदर ही अंदर कहता है यस गॉट इट। पर भैया निरंतर सत्संग नहीं करेगा तो पतन हो जाएगा, और जहाँ सत्संग छोड़ दिया वहाँ पर फिर संसार की नज़रों में चढ़ जाओगे, संसार खाने को दौड़ेगा तुम्हें। तो भैया पहला चमत्कार, दर्शनार्थी भीड़ के लिए आने लगे, निरंतर भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ आ जाए तो समझ लेना ये भीड़ भाड़ वाली है। तो श्रद्धालु भक्तों की ओम जी के दर्शनार्थ के लिए भीड़ होने लगी। सकाम भावना वाले लोग आते थे। एक तो कहने लगा पेट में दर्द हो रहा महाराज जी मेरे, ओम जी से कहा महाराज जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। त्रिफला ले ले भाई, कुछ और ले ले, पेट दर्द की कोई वो ले ले, हमारा चूरन आता था वो ले ले, उदय नहरा पेट सफा रोग दफा वो ले ले, भाई जो मर्जी ले। और महात्मा जी के पास अगर पेट दर्द हो रहा महाराज जी मेरे, अब भैया संत जो होते हैं ना वो किसी को मना नहीं करते, संत दूसरों का कष्ट ले लेते हैं। घनश्याम दास ठाकुर जी हुए, उन्होंने कोढ़ी को देख लिया। कोढ़ी को क्या मतलब लकवा हो रखा था उसे, उस लकवे को उसकी उतनी दीनता से दैन्य भाव से देखा, उसको इतने गौर से देखा कि उनके शरीर में लकवा, आधे शरीर में लकवा हो गया, तुरंत के तुरंत पीलिंग हो गई उन्हें,
तो पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज ने तुरंत रोका घनश्याम दास ठाकुर जी को, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसे इतना ध्यान से मत देखो, क्योंकि संत लोग कष्ट सहन नहीं कर पाते हैं दूसरे का। इतना महाराज जी, एक बात बताता हूँ फिर ओवर करते हैं फटाफट, कल सुनेंगे बाकी। बाल कृष्ण दास जी महाराज के एक परिकर हुए, रामदास जी हरिद्वार में रहते थे, और घनश्याम दास ठाकुर जी की रास मंडली देख करके उनके मन में भजन की मन में आई थी। वो आगे, वहाँ साधु थे, यहाँ आ गए और वृंदावन में आ गए रहने के लिए। जब यहाँ पर आ गए तो क्या हुआ, महाराज जी के साथ रहते थे, कुछ गलत कर्म उनसे बने थे पहले, लेकिन भजन भी करते थे, नाम जप भी करते थे, सत्संग भी सुनते थे। तो क्या हुआ कि एक बार महाराज जी दिल्ली गए तो इस बीच में क्या हुआ, रामदास जी को कुत्ते ने काट लिया था। रामदास जी ने सोचा ऐसे ही किसी ने हल्का फुल्का काट लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो दिल्ली चले गए। दिल्ली में जिनके यहाँ रुके थे वहाँ पर एक बढ़िया, मतलब जिस कप में चाय दी गई ना महाराज जी को, वो कप बहुत अच्छा था, वाकई में बहुत डिज़ाइनदार कप था। तो रामदास जी के मन में आई, यार ये कप बहुत सुंदर है। तो महाराज जी तो मन के पढ़ लेते थे। महाराज जी ने रामदास जी से कहा, अब मांग मत लेना इनसे कप। इतना मन की बात पहचान ली, कप मत मांग लेना इनसे। अच्छा, उन्होंने मांग लिया, मांग भी लिया मांग भी लिया। जैसे अपने एक भक्त हैं, उन्होंने कहा दादा ये बहुत अच्छी है। दादा ने कहा यहीं रख दो। थोड़ी देर में पता चला प्लॉट से वो वस्तु ही चली गई। पता चला उनके घर पे लगी हुई है। तो श्री हरिदास, तो बालकृष्ण दास जी महाराज ने कहा भाई मांग मत लेना कप। उन्होंने क्या किया, जैसे ही चाय पी महाराज जी चलने लगे, कप मांग लिया उनसे, ये कप बहुत सुंदर है, कप दे दो। अच्छा, खास बात थी, कप उन्होंने अपने लिए नहीं मांगा, उन्होंने कहा एक ये कप दे दो बस मुझे। क्या था कि महाराज जी का जन्म दिवस आने वाला था, वो चाहते थे इसी कप में महाराज जी को जन्म दिवस के दिन चाय पिलाई जाए। चाय पिलाई, और जाकर उन्होंने वो कप देवी जी को दे दिया, जो गंगा मंदिर में रहती थी वहाँ पर। तो जाकर के वो कप दे दिया। अच्छा, कप देने के बाद उनके शरीर में कुत्ते ने काटा था, पर ध्यान नहीं था उन्हें बिल्कुल भी। अब क्या हुआ, कुत्ते का काटा वो जो विष था ना, वो जहर था, वो चढ़ गया उनके। क्या वो दिल्ली में जब कप लेके आए थे तब भी उनके पेट में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो जब दर्द हुआ तो अब बढ़ गया इधर दर्द। तो महाराज जी ने बुलाया तत्काल कि भाई फटाफट बुलाओ। तो महाराज जी बहुत चिंता करते, और परिकर थे वो खास। तो जब बुलाया, डॉक्टर ने कहा आपका शरीर अब 3 दिन रहेगा बस, क्योंकि आपने इतने दिनों से कुत्ते का जो जहर है पूरे शरीर में फैल गया है, रक्त में प्रवेश कर गया लगभग। तो उन्होंने कहा 3 दिन तक रहेंगे। अब ऐसी बात हो गई, तो देखो जो जैसे भैया हम लोगों से प्रेम करते हैं ना, ऐसे संतजन अपने शिष्यों से प्रेम करते हैं। अरे क्या बाप अपने पुत्र से प्रेम करता हो, उससे भी कहीं बढ़कर संत महात्मा प्रेम करते हैं। क्योंकि यहाँ के माँ बाप तो यहाँ का लौकिक देखते हैं, वो लौकिक भी देखते हैं संत, और पारलौकिक भी देखते हैं, दोनों जगह का ध्यान रखते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि भाई 3 दिन हैं इनके पास, और वो नाम जब तो खूब कर ही रहे थे, निरंतर सत्संग भी सुन रहे थे। तो घनश्याम दास ठाकुर जी से उन्होंने कहा रोते हुए तीसरे दिन, कहा कि ठाकुर जी मुझे ना अपने परिकर में ही रखना आप, मैं आपके परिकर में ही रहना चाहता हूँ हमेशा, मैं इस परिकर को छोड़ के जाना नहीं चाहता। तो इतने में तो भैया आंसू भरिया, नेत्र भरिया सभी परिकरों के। अब हम में से कोई जाने लगे तो कैसा रुदन होता है। अरे यहाँ से छोड़कर नौकरी के लिए जाने लगे तो भी ऐसा लगता है यार वो भक्त क्यों जा रहा है, उसे रोक लेना चाहिए किसी तरीके से। तो जो यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा तो उसके लिए कैसा रुदन होता होगा। तो ठाकुर जी ने कहा, फिर महाराज जी ने देखा, बड़ा महाराज जी के नेत्र भर आए, आंसू आने लगे महाराज जी के। महाराज जी ने हाथ फेरा सिर पर, और हाथ फेरते फेरते तत्काल उनके प्राण चले गए, देहावस्थान हो गया उनका। 30 वर्ष की आयु में आए थे और थोड़े ही दिनों में वो चले गए। तो महाराज जी ने कहा चिंता मत करो, ये किसी के यहाँ जन्म लेगा और अपने ही परिकर में आएगा, दोबारा अपने ही परिकर में सम्मिलित होगा, ये दोबारा जन्म लेगा किसी के यहाँ पर। तो फिर भैया बाद में पता चला उन जो मरे हैं ना,
इन्होंने महाराज जी की कुटिया में रह के भी साधना करी थी कुछ दिन नंदगांव में। तो महाराज जी ने बाद में बताया इनके कुछ कर्म ऐसे थे कि इन्हें कुत्ता बनना था अगले जन्म में, इन्हें कुत्ता बनना था अगले जन्म में, लेकिन अपना यहाँ पर भजन किया इन्होंने, सत्संग किया, उसके प्रभाव से अब ये हमारे परिकर में ही शामिल होंगे, क्योंकि इनकी इच्छा थी ना कि मेरे को महाराज जी अपने परिकर में ही रखना। तो ऐसे ही भैया जो संतों के सानिध्य में रहते हैं वो कहीं नहीं